दुर्योधन का प्राण स्वीकार हो। जी रश्मि के चरणों में गद्दार लोग शक्ति का प्राण और माता श्री के चरणों में आपके पुत्र दुर्योधन का प्राण स्वीकार हो। जाओ द्वारपाल, देखो हमारे पिताश्री और हमारी माताश्री अंधे, आज हम इनसे कुछ बात करना चाहते हैं, इसलिए सिंहासन के नीचे उतारकर हमारे सम्मुख लाओ। वही तुम्हारा भैया स्वामी कह दिया स्वामी देखो अपना बेटा आया है, न जाने बेटा किस लिए महलों में आया है। स्वामी पूछो मेरा बेटा ठीक है कि नहीं। ठीक है होती तो भैया क्या करे नहीं। बोलो बेटा दुर्योधन, बहुत बड़ी मेरे राज दरबार में आने का क्या कारण है? पिताश्री बोलो बेटा। इतना क्यों घबरा रहे हो? हे पिताश्री, आज हमारे मन की इच्छा है। कौन सी इच्छा है बेटा? हे पिताश्री, बोलो। हम अपने भाई धर्मराज से एक मनोरंजनी खेल खेलना चाहता हूँ। कौन सा खेल है बेटा? पिताश्री, उस खेल का नाम है चौसर का खेल, यानी जुए का खेल। आज हमारी मन की इच्छा है कि समस्त भाइयों के साथ बैठकर हम जुए का खेल खेलेंगे। नहीं बेटा, ये क्या कह रहे हो? जुए का खेल खेला तो खराब होता है। नहीं, ये तो मैं जानता हूँ पिताश्री, जुआ खेलना कोई अच्छी बात नहीं है, परंतु एक मनोरंजनी खेल है। जब तक जी चाहेगा तब तक हम अपने भाई धर्मराज से बैठकर जुए का खेल खेलेंगे। जब हमारा मन उचट जाएगा तो खेल को बंद कर देंगे पिताश्री। वो तो बात ठीक है बेटा दुर्योधन, लेकिन मैं जुआ खेलने की आज्ञा आपको नहीं दे सकता हूँ बेटा दुर्योधन। क्यों पिताश्री, आज तुम हमारा कहा नहीं मान रहे हो, मुझे आज्ञा नहीं दे रहे हो। एक छोटी बात के लिए आज तुम इनकार कर रहे हो पिताश्री। मैं कह रहा हूँ मुझे आज्ञा दे दो। जानते हो बेटा दुर्योधन, जुआ खेलने से क्या होता है बेटा दुर्योधन? क्या होता है पिताश्री? सुनो बेटा दुर्योधन, कि अच्छे कर्मों के करने से ग्रह में प्रकाश होता है। कि अच्छे कर्मों के करने से ग्रह में प्रकाश हो जाता है। जुआ खेलने से बेटा घर का विनाश हो जाता है। जुआ खेलने से बेटा घर का विनाश
बेटा दुर्योधन, अच्छे काम करोगे तो घर में खुशहाली आएगी, अगर जुआ खेलोगे तो घर का विनाश हो जाएगा। बस पिताश्री बस, ये बात मेरी नहीं मानते हो। जब जब मैंने कुछ कहा तब तब आप इनकार करते जाते हो। पिताश्री मुझे आज्ञा नहीं दोगे? नहीं बेटा दुर्योधन। भक्त पाल मेरा फैसला भी सुन लो पिताश्री। बोलो पिताश्री, और लड़ुआ का नहीं तो दे मुझको, और तो दे मुझको, तो अपने प्राणों दूंगा, तो अपने प्राणों और मुझको उस पार मेरी तलवार और मार जाने दो मुझे। क्या कर रहा है तू? अरे देखो मेरे स्वामी को दिखाई नहीं देता है। मैंने अपनी आंखों पे पट्टी बांधी हूँ। जब तक मेरे स्वामी को नहीं दिखाई देगा तब तक मैं भी नहीं देख सकती हूँ।
द्वारपाल, मेरा बेटा कहाँ है? मेरा बेटा कहाँ है? नहीं बेटा, बेटा ये क्या कह रहे हो? यो सोच रहे हो जो युवराज दुर्योधन होगा, तुमका दोनों जने के दियाब लुटिया भर पानी हम हो नहीं। क्यों नहीं देगा द्वारपाल? अरे मुझे दिखाई नहीं देता, पानी तो अवश्य तुझे देना पड़ेगा। हमारे बारे में कुछ भी नहीं सोचते। कुछ नहीं देंगे, एक लुटिया पानी कुछ भी नहीं सोचते। कहाँ बैठ हुई हो, कहाँ बैठ रही हो? ऐसी बात नहीं है। फिर आज्ञा दो। ये तो अंधे हैं, इन्हें कुछ नहीं मालूम। आज्ञा दो। स्वामी देखो, अपना बेटा मर जाएगा तो मैं क्या करूंगी स्वामी, इसलिए स्वामी अपने बेटे को आज्ञा दे दो स्वामी। बेटा दुर्योधन, बोलो क्या कहना चाहते हो? हम आज्ञा तो आपको अवश्य दे रहे हैं, लेकिन खेल धर्म का होना चाहिए। क्या पिताश्री, आपने मुझे आज्ञा दे दिया? वाह पिताश्री वाह। धर्म का खेलना बेटा। हाँ, क्यों चिंता कर रहे हो पिताश्री? और अब धर्मराज से हम धर्म का ही खेल खेलेंगे। द्वारपाल, बिठला दो हमारे पिताश्री को सिंहासन पर। लो तलवार लो। बिठला दिया बिल्कुल अच्छी प्रकार से। ठीक है द्वारपाल, मामा श्री देखो, पिताश्री ने मुझे आज्ञा दिया है। अब इस समय द्वारपाल को भेजकर धर्मराज को अपने दरबार को बुलाना चाहिए सत्य करियो और उनसे जुए का खेल खेलना चाहिए। किसी प्रकार से बहकाकर, फुसलाकर, प्यार से बातें कर उनसे हम जुए का खेल खेलेंगे। परंतु ध्यान रखना बाबा, धर्मराज की जीत न होने पाए। ना बात यह जिम्मेदारी आपकी है मामा। ये कैसा हो नहीं सकता कि पल से धर्मराज को बुलाए। तो ठीक है बाबा श्री, तत्काल द्वारपाल को बुलाओ और हर्षनाथपुर भेजो। मंत्री द्वारपाल हो, मंत्री विदुर कहाँ चला जाता है? अरे राज तो दरबार है। अच्छा, तुझे एक कार्य करना होगा। जा हस्तिनापुर धर्मराज के दरबार में और पांचों भाइयों से कह देना कि महाराज दुर्योधन ने आपको बुलाया। ठीक है भैया, हम जाने। जा। परंतु एक बात ध्यान रखना, धर्मराज से बतला देना सभी भाइयों के साथ हमारे दरबार को आए। जाओ जाओ। धर्मराज को दुर्योधन का जय गोपाल की। जय गोपाल की दुर्योधन। कहो, आज हम पांचों भाइयों को दरबार में किस लिए बुलाया है? वाह भ्रात वाह, आज समस्त भाइयों को देखकर हमारा हृदय तो खुशी से झूम उठा है। परंतु बोलो भ्रात, हे भ्रात धर्मराज, आप पूछना चाहते हो अचानक सभी भाइयों को दरबार में किस ने बुलाया है? हाँ भ्रात दुर्योधन। हे भ्रात धर्मराज,
आज हमारे मन की इच्छा है कि आपसे हम एक मनोरंजनी खेल खेलें। मनोरंजनी खेल, परंतु उस खेल का नाम क्या है भ्रात? हे भ्रात, वो खेल तो तुम्हें अति प्यारा है। जानते हो भ्रात, उस खेल का नाम है चौसर का खेल, यानी जुए का खेल। आपसे हम जुए का खेल खेलना चाहते हैं। नहीं भ्रात दुर्योधन, जुए का खेल खेलना ठीक नहीं होता है, क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम कि है लिखा बेदियों सरों में है जवानी वेद और शास्त्रों में भी ऐसा लिखा है कि जुए का खेल खेलना अच्छी बात नहीं होती है। और फिर तुम तो जानते हो भ्रात दुर्योधन, बोलो भ्रात, कि दुर्योधन सुन लीजिए, दुर्योधन, हम लोगों का यश तो रण की चालों में होता है, क्योंकि हम क्षत्रिय हैं। हमारा धर्म है युद्ध करना, दुश्मनों पर विजय प्राप्त करना। धर्मराज, यह तो मैं भली प्रकार से जानता हूँ, परंतु आज हमारे मन की इच्छा जुआ खेलने की है। परंतु आप तो एक क्षत्रिय होकर पीछे पैर हटा रहे हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता है भ्रात धर्मराज। इसलिए मेरा कहना मानो, ये तो मनोरंजनी खेल है, जब तक जी चाहेगा तब तक खेलेंगे। अगर क्षत्रिय की बात कर रहे हो तो जानते हो भ्रात, बोलो भ्रात, अच्छा ये खेल मुझे स्वीकार है। छत्री कभी पीछे नहीं हटते, और जो छत्री पीछे हटे हैं वो सदैव कायर कहलाते। वाह भ्रात धर्मराज वाह, आप खेल खेलने के लिए तैयार हो गए हो।